UFC 250 आने वाला है। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। UFC 250 7 जून को है और कहाँ देख सकते हैं ये तो मैं एंड में आपको बता ही दूंगा। और वैसे भी आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि UFC को इंडिया में कहाँ से कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी 3 फाइट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बैंटमवेट की एक फाइट है अल्जमीन स्टर्लिंग वर्सेस कोरी सैंडहैगन के बीच में। तो इस फाइट के बारे में मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि नॉर्मली ये फाइट अगर हो रही होती तो आई वुडंट हैव केयर। आई नीदर थिंक दैट, मेरे हिसाब से ना ही स्टर्लिंग इतना एक्साइटिंग फाइटर है, ना ही सैंडहैगन। बट ये फाइट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बैंटम वेट में जो इस फाइट का विनर होगा वो नेक्स्ट नंबर 1 कंटेंडर होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि पीटर यान वर्सेस जोजे ऑल्डो या होजे ऑल्डो की जो फाइट होगी वो बैंटम वेट चैंपियनशिप के लिए है और उस इन दोनों में से जो जीतेगा वो उसके विजेता से लड़ने वाला है। इसीलिए फाइट इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करिएगा देखने की। पर एक बात मैं बता दूं कि जैसे जैसे हम वेट क्लास नीचे जाते जाते हैं ना, फाइट्स जो हैं बहुत ज़्यादा फास्ट होती जाती हैं, इसीलिए देखने में काफ़ी अच्छी रहती हैं। आप हैवी वेट देखेंगे ना तो हैवी वेट में आपको नॉकआउट दिखाई देंगे, बट अगर नॉकआउट नहीं है ना तो फाइट बहुत स्लो रहती है। और जैसे जैसे वेट क्लास आप नीचे जाते हैं 205, 185, 170, 155, 145, 135, 125, जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं ना वैसे वैसे फाइट बेहतर होते जाती है। तो कोशिश करिएगा इसे देखने की। मेरे पास टाइम नहीं है इसमें वेस्ट करने के लिए। अगली फाइट हम बात करेंगे मेन इवेंट की। को मेन इवेंट के बारे में मैं बाद में बात करूंगा सबसे एंड में, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मेन इवेंट है अमेंडा नूनेस वर्सेस फेलिसिया स्पेंसर। मैं इस फाइट के बारे में आप में से किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहता। ये फाइट अटर नॉनसेंस है। फेलिशिया स्पेंसर इज गुड फाइटर बट शी इज नो वेयर नियर अमेंडा नूनेस। तो टाइम वेस्ट, कहने का मतलब है कि अमेंडा नूनेस के बराबर का कोई फाइटर यूएफसी को मिल ही नहीं रहा है। साइबॉर्ग थी बट साइबॉर्ग की इतनी बेइज्जती करके उन्होंने वहां से निकाला है कि मतलब कुछ कहा भी नहीं जा सकता। साइबॉर्ग could have defeated Amanda Nunes, I believe that. बट राइट नाउ अमेंडा नूनेस के आसपास कोई भी नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो वेलेंटिना सेवचेंको को एक वेट क्लास फिर से ऊपर पहुंचा के एक बार फिर से अमेंडा नूनेस के साथ फाइट करा सकते हैं, क्योंकि 2 ऑलरेडी क्लोज फाइट हो चुकी हैं उनकी। बट फिर वही वाली बात होगी कि आप वेट क्लास चेंज करा के मजबूर कर रहे हो फाइटरों को कि आप ऊपर वाले से लड़ो। जहां तक आपके लिए 135 145 आई गेस, नहीं 135 के लिए फाइट है ये, तो वहां पे आपके पास ऑलरेडी साइबॉर्ग थी। अभी आपके पास अमेंडा नूनेस से लड़वाने के लिए कोई भी नहीं है। अब मैं अपनी फेवरेट फाइट के बारे में बात कर देता हूँ। फाइट है राफेल असांसो वर्सेस कोडी गारब्रैंट। मैं इससे पहले आगे इस फाइट के बारे में बता दूं, मैं बार बार भूल जाता हूँ, इसलिए बता दूं कि अगर आपको देखना है ना ये इवेंट, तो आपको ये इवेंट जो है सोनी 10-2 10-1 में मिल जाएगा। और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, बाद में। और अगर सबसे सिंपल तरीका यह है कि जियो टीवी में जाओ, स्पोर्ट्स चुनो और उसमें सोनी 6-10, सोनी 10-2 इन सब में मिल जाएगा ये। कभी कभी ESPN HD2 में भी आ जाता है। तो इन सब जगहों पे आपको ये मिल जाएगा। अगर आपको देखना है तो आप वहाँ देख सकते हैं। अगर आपके पास जियो फोन नहीं भी है ना तो किसी दोस्त से ID पासवर्ड मांग लीजिए, 2 मिनट में OTP आएगा, आप लॉग इन कर जाएंगे और देख लेंगे। चलिए फाइट पर वापस जाते हैं। ये फाइट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि पहली बात तो राफेल असांसोस जो है इज अ ग्रेट फाइटर, बट ये फाइट मैं देखना चाहूंगा कोडी गारब्रैंट के लिए। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो नए हों उन्होंने कोडी गारब्रैंट को फाइट करते ना देखा हो। ही इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर इन दैट बैंटम वेट कैटेगरी। ही वॉज ग्रेट फाइटर।
कोडी गारवर्ट कितना शानदार था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ही वन दैट बैंटमवेट चैंपियनशिप डिफीटिंग डोमिनिक क्रूज। बट उसके बाद उसकी 2 फाइट हुई टीजे दिलासा से, जो पहली फाइट वो हारा और दूसरी फाइट उसी का रीमैच थी। दोनों ही फाइट के बाद एक और फाइट वो हारा, यानी कि वो 3 फाइट लूजिंग स्ट्रीक में है। पर आपको ये समझना होगा कि 3 में से 2 फाइट जो वो हारा है वो क्लोज फाइट थी टीजे दिलासा के साथ, और टीजे दिलासा बाद में पता चला कि ही वॉज टेकिंग ईपीओ। सिंपल भाषा में यूसाडा ने का मानना है कि वो परफॉर्मेंस इनहांसिंग ड्रग्स ले रहे थे, ठीक है। और ये बात कोडी गारवर्ट पहले भी कह रहा था कि दिस गाय इज टेकिंग परफॉर्मेंस इनहांसिंग ड्रग, बट किसी ने भरोसा नहीं किया बेचारे का। तो उन 3 में से 2 फाइट तो इसके खिलाफ। और आपको ये भी समझना होगा कि ये गेम ऐसा है कि आप जब एक बार हार जाते हैं ना, तो यू डोंट रिमेन अ सेम फाइटर। आप देख लीजिए ना, टायरन वुडली जो है, टी वुड वाज अ एक्सीलेंट फाइटर, पर जैसे ही एक हार हुई, ही इज नॉट दैट फाइटर एनीमोर। दूसरा एग्जांपल क्रिस वाइडमैन वाज अनडिफीटेड, ही डिफीटेड द ग्रेट, द गोट एंडरसन सिल्वा को 2 बार हराया उसने। पर जैसे ही पहली डिफीट हुई, वो फाइटर नहीं रह गया जो है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोडी गारवर्ट will be back in form, because I really like him. Not only as a fighter but as a human being, he is an awesome human being. So I will be praying for him, and I'm sorry if I look biased. और हाँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैच कहाँ देखना है आपको इंडिया में। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं बता दूंगा आपको। तो ये हो गई UFC 250 की बात। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जवाब दूंगा हर एक कमेंट का। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए, ठीक है। और अपना ध्यान रखें, ठीक है। जाने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और कोई भी सवाल आपके दिमाग में हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगले एपिसोड तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर।